और जिस तरीके से इंडियन मीडिया के ऊपर पिछले कई दिनों से रिपोर्ट की जा रही थी कि हम आईसीसी के इजलास में तुमसे ट्रॉफी लेके रहेंगे, तो ये जो बीसीसीआई जो इतना हीरो बना हुआ होता है, ये इसीलिए तो बना होता है। वो कहता है कि यार पैसे के जरिए हम सबको कंट्रोल कर सकते हैं। ट्रॉफी क्यों नहीं दी हमको? हाँ, तो उसने क्या बोला? वो तो भाई का कोई जवाब नहीं है। भाई ने बोला हम खा गया मैं बेच के। भाई का चूरन खाया मैंने। और किसी की जुर्रत नहीं हुई है कि मोहसिन नकवी को ये कह दे कि भाईजान आपके पास हमारी ट्रॉफी है तो वो ट्रॉफी तो हमें पकड़ा दें। घर बन जाएगा सर जितने में बेचा होगा ये। हाँ, ये मैं बता रहा हूँ, ये बेच बाच के खा गया मोहसिन नकवी। उनको पता था कि अगर हमने मोहसिन नकवी से इस इजलास में ट्रॉफी मांगी तो उसने हमें ऐसा जवाब देना है और उसने वो इशू रेज करने हैं कि हमारी तबीयत साफ हो जानी है। सब तो बेच दिया उसने, पाकिस्तानियों ने घर के बर्तन बेच दिए। मुझे पूरा यकीन है इस आदमी ने एशिया कप किसी को बेच दिया होगा, किसी कलेक्टर को, और पैसे जेब में डाल दिए होंगे। और जय शाह को भी पता था कि ये जो सामने मोहसिन नकवी बैठा हुआ है, अगर मैंने इसको छेड़ दिया तो फिर सब कुछ जो है ना उसने कपड़े उतार देने हैं। इनके ऊपर प्रेशर डाले, इंडिया के ऊपर प्रेशर डाले, आईसीसी के ऊपर प्रेशर डाले। हम T20 वर्ल्ड कप इंडिया के साथ नहीं खेलेंगे क्योंकि हमें शक है कि ये दोबारा मैच के में कोई ना कोई ड्रामे करेंगे और ये शेक हैंड वगैरह कुछ भी नहीं करेंगे। एक बात और भी है भाई, तनवीर अहमद के बारे में आप कितनी भी बात कह लो, इसके कितने भी वीडियोस देख लो, मतलब सेंस तो कोई है ही नहीं कहीं से भी। और एक ही बात है, मतलब ये इतना का पट्टा है ये आदमी। इसके खुद के देश वाले इसकी मारते हैं यार। ये जाता है, ये अपने उस पे शो पे बैठा हुआ है, कह रहा है यार तुमसे तो क्या ही बात करूं, 5 तो टेस्ट खेले हैं तुमने। आईपीएल की लीग की वजह से इसमें सिर्फ ये नहीं है, देखिए आपकी क्रिकेट, आपका जो क्रिकेटर है वो किसकी परमिशन से क्रिकेट खेलता है? अपने क्रिकेट बोर्ड की वजह से। उधर जाना है बोर्ड से एनओसी, उधर जाना है बोर्ड से एनओसी, उधर खेलना है, ठीक है। अब जब भी आप इतनी बड़ी लीग खेलते हो, क्रिकेटर को सिर्फ पैसा नहीं मिलता, वो क्रिकेट बोर्ड को भी पैसा मिलता है। तो जब क्रिकेट बोर्ड को एक लीग खेलने से, या मतलब एक प्लेयर को यूज करके उनको पास इतना पैसा आ रहा है, और हर लीग में किसी भी आप क्रिकेट बोर्ड के प्लेयर्स को देख लो, हर लीग में स्पेशली आईपीएल के अंदर एक मुल्क के कम से कम 5-5, 6-6, 8-8 प्लेयर्स गए हुए होते हैं। तो उससे अंदाजा लगा लो उनको कितना पैसा आता है। तो ये जो बीसीसीआई जो इतना हीरो बना हुआ होता है, ये इसीलिए तो बना होता है। वो कहता है कि यार पैसे के जरिए हम सबको कंट्रोल कर सकते हैं। तो जिसकी वजह से मुझे डाउट होता है कि यार आप एक बांग्लादेश को ले लेंगे, क्या आप अफगानिस्तान को ले सकते हैं, क्या आप श्रीलंका को ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आप नेपाल हो गया या और दूसरे जो हो गए, क्या आप उनको पकड़ सकते हैं? आप नहीं पकड़ सकते। छोटे क्रिकेट बोर्ड को तो वैसे ही नहीं पकड़ सकते, जहां पे आप पैसे की जरूरत है। लेकिन रणवीर, मैं एक पॉइंट ऐड करूंगा कि एशिया कप की जो मीटिंग बांग्लादेश में हुई थी, जिन हालात में, वो पाकिस्तान की बहुत बड़ी जीत थी। मोहसिन नकवी साहब से हमारे कुछ मामला पे इख्तिलाफात हो सकते हैं, लेकिन जहां उन्होंने हैंडलिंग की आईसीसी एसीसी मैटर की, दुनिया का वाहिद क्रिकेट बोर्ड है जिसने ऑन पेपर आईसीसी से लिखवाकर अनाउंस करवाया कि आप भी हमारे घर नहीं आएंगे तो हम भी आपके घर नहीं जाएंगे। और अब आपने वुमेन वर्ल्ड कप में देखा कि भारत की टीम को फ्लाई करके कोलंबो आना पड़ा, और वो वर्ल्ड कप 2026 में भी करेंगे ऐसा। बिल्कुल ऐसे 2027। लेकिन ये मैं जरूर बोलूंगा, मुझे ऐसे लगता है, पता नहीं, अब ये मेरी एक कह लें एनालिसिस समझ लें कि आप चूंकि सारे लोग बैठे हैं, वाह वाह क्या बात है क्रिकेट की, कि सब चेयरमैन बैठेंगे तो फैसला होगा जी ट्रॉफी कैसे देनी है। और ये यहां भी नहीं हुआ तो फिर क्या फीफा वाले आएंगे, मतलब वो मतलब क्या आईटीएफ वाले आएंगे, इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन वाले। आई थिंक यहां मामला कहीं ना कहीं सॉल्व हो जाएगा, ट्रॉफी उत्थे दे दी जाएगी। बट मेरे ख्याल में बात इतनी बढ़नी नहीं चाहिए और ना बढ़ेगी। नहीं बढ़ गई पाकिस्तान, हाँ बात इस वजह से बढ़ गई है। जब ट्रॉफी लेने की बात हुई थी, ठीक है, जब ट्रॉफी चेयरमैन साहब खड़े हुए थे, तो जब इंडियन टीम ट्रॉफी नहीं ले रही थी, चले जी उस टाइम किसी भी क्रिकेट बोर्ड की आवाज नहीं निकली, तो कहां थे उस टाइम क्रिकेट बोर्ड के, सब एशियन क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन कहां थे? क्यों उन्होंने नहीं बोला कि यार ये बीसीसीआई आप इसकी बात कर रहे हैं? आप देखें, नहीं मसला, देखिए बात सुने, लाजमी नहीं है आप तो सीधा सोशल मीडिया यार ट्विटर पे एक ट्वीट ठोको और बोल दे कि जी हम अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड है, हमारे चेयरमैन ने बोला ये ट्रॉफी लेनी चाहिए थी, श्रीलंका ने बोला लेनी चाहिए थी, बांग्लादेश ने लेनी चाहिए थी। देखिए एमएस क्रिकेट बोर्ड के वहां मौजूद थे, एक दो और बोर्ड मौजूद थे, सबको बोलना चाहिए था। देखा जाए तो मोहसिन नकवी साहब ने स्टेज पे अपनी पावर और डोमिनेंस दिखा दी थी। एसीसी उनके कंट्रोल में है सर, तभी वो ट्रॉफी आज तक एसीसी के पास है। बट मेरा ये ख्याल है कि अगर आप देखें, एक पॉइंट कल की उस वर्डिक्ट से रह गया, कितना ओपनली एक कप्तान ने आकर पोस्ट मैच में पॉलिटिकल बात की, फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस में की। हारिस रऊफ के साथ कोई ज्यादती नहीं हुई, मैं मानता हूं, क्योंकि उन्होंने भी घर में पॉइंट्स उनके भी कटे। लेकिन क्या एक कप्तान, ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड में सर कप्तान बहुत बड़े रुतबे वाला होता है, उसकी अच्छी बुरी दोनों बातों को बड़ा वेट किया था। एलिस्टर कुक को ऐसी थोड़ी नाइटहुड मिल गया, क्योंकि वो कप्तान थे, प्लेयर इतने बड़े नहीं थे। जेम एंडरसन को तो कल मिला ना सर का खिताब, बट एलिस्टर कुक को उससे पहले मिला क्योंकि वो कप्तान थे। माइकल अथर्टन, नासिर हुसैन की एक वैल्यू इंटरनेशनल क्रिकेट में इसलिए ज्यादा है स्काई पे, दावा की चैनल्स पर, कि वो कप्तान थे। बहुत इज्जत और तकरीम की बात होती है।
आपके कप्तान ने इतना बड़ा वायलेशन किया और आपने 30% फाइन करके मामले को दबा दिया। अच्छा, इसमें- आपने मतलब ये आखिरी बात, कल को आपने शाहीन के लिए फिर राह बार कर दी ना, फिर शाहीन अफरीदी या हमारा सलमान आगा कप्तान जो T20 के, या शान मसूद, फिर वो भी कोई सियासी बात करने 30%। आपको एग्जाम्पल सेट करनी चाहिए थी, आप इसको रोक देते। यहाँ पर एक मैच का फाइन लगाते आप सूर्या कुमार यादव पर, क्या आपने ये बात कैसे की? बहुत वीक है इसमें एक चीज देखो, अभी जो जल्दी से खत्म, बिल्कुल जल्दी, अभी T20 वर्ल्ड कप का कोई शेड्यूल तो नहीं आया, कोई ग्रुप नहीं, ठीक है। देखिए ये तो हमें एक चीज पता चल गई है, ये आपको पता ना, हम यहाँ बैठ के क्रिकेट बोर्ड को मैसेजेस देते रहते कुछ ना कुछ। जी जी, ठीक है, ना भी दें, उनको पहुंच जाते हैं। देखिए जो भी सुन रहा है उसको मैसेज देते रहते हैं, चाहे क्रिकेटर हो चाहे बोर्ड के लोग सुनते हैं सब। देखिए हम T20 क्रिकेट में अभी कोई शेड्यूल नहीं आया, और हमें इस एशिया कप में जंग के बाद हमें ये पता चल गया, ये इंडिया वाले सिर्फ बड़के मारते हैं, जब पैसे की बात आती है तो ये कहते चले जी पाकिस्तान से खेलते हैं। मैं ये चाहता हूं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अगर ये बोले, ठीक है, प्रेशर डाल दे, ठीक है, ये इनके ऊपर स्पॉन्सर्स के ऊपर, ठीक है, इनके ऊपर प्रेशर डाले, इंडिया के ऊपर प्रेशर डाले, आईसीसी के ऊपर प्रेशर डाले, हम T20 वर्ल्ड कप इंडिया के साथ नहीं खेलेंगे, क्योंकि हमें शक है कि ये दोबारा मैच के में कोई ना कोई ड्रामे करेंगे और ये शेक हैंड वगैरह कुछ भी नहीं करेंगे। तो अगर ये नहीं करेंगे तो हम इंडिया के साथ अब क्रिकेट नहीं खेलेंगे। इसमें देख लेना, इनके ऊपर डालो प्रेशर, ये आपके साथ हाथ भी मिलाएंगे, ये सब कुछ करेंगे। ये आपके बगैर, इंडिया वाले आपके बगैर क्रिकेट खेल ही नहीं सकते, क्योंकि ये बहुत बड़े लालची हैं पैसों के। सवाल यही उठता है ना कि भाई जब आपको पता था कि हालात खराब इंडिया के साथ, मतलब अगर हमें पता है, आउटसाइडर को पता है, हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि एशिया कप में कुछ ना कुछ होगा, इंडिया जरूर कुछ पहल करेगा इस मामले में, ठीक है ना। तो आप क्रिकेट बोर्ड में जब बैठे हुए इतने सारे लोग, तो आप लोगों को अंदाजा नहीं था कि मतलब इंडिया की तरफ से ये सब हो सकता है कि हैंडशेक नहीं करेंगे, मतलब पॉलिटिकल स्पीच करेंगे, ये सब आपको पता होना चाहिए था ना। फिर दूसरा, आप देखें एशिया कप में जो चीज़ें हुई उसमें मतलब सवाल उठता है कि भाई सूर्या कुमार यादव ने जो करना था कर दिया, ठीक है, एक्सपेक्टेड था, ये कोई नई पाकिस्तान को सरप्राइज नहीं होना चाहिए था, ठीक है। उल्टा इसके है कि आप अपने कप्तान को बोलें कि भाई जाओ तुम भी बोलो इसके ऊपर, तुम भी अब खुल के बात करो, सियासी तुम भी बताओ कि ये हो रहा है। तो आप कहते नहीं, वो हमने तो जो है इन प्रोटेस्ट जो है वो सलमान अली आगा जाके बात नहीं करेगा वहां पर, इन प्रोटेस्ट जो है सलमान अली आगा जो है भाई साहब कथा कलामी की माजरत चाहूंगा, जिस दिन ये बात हुई थी उसी दिन हमने यहाँ पर कहा था कि ये पाकिस्तान को अपनी स्पेस नहीं छोड़नी चाहिए थी। अगर उनका कप्तान कर गया है तो आपके कैप्टन और मैनेजर को राइट आफ्टर द मैच, उस पोस्ट मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस में आकर उसका सबसे पहले जवाब देना चाहिए था ना। इमरान, मसला ये है कि मैनेजर को तो मतलब सीधी सी बात है, जो हमारे मैनेजर साहब थे उनको तो गालिबन ये आइडिया भी नहीं था इस टूर्नामेंट की। अगर आप बात करते हैं तो इसमें तो एक नहीं 2-3 ऐसे वाकयात हुए जो कि क्लियर वायलेशंस थे, और जबकि ये टूर्नामेंट एशिया कप जो था वो बीसीसीआई का था, होस्ट बीसीसीआई था, बीसीसीआई की टीम चला रही थी उसको। तो हमारे जो लोग हैं, मेरा सिर्फ सवाल ये है कि भाई इंटरनेशनल क्रिकेट जो है ना वो चेस की तरह है आजकल। अच्छा तो क्या हुआ इसका बताओ, नकवी का क्या हुआ? तो उसको सब जबरदस्त धोया है इन लोगों ने। इन्होंने बोला कि एक सबसे पहला सवाल तो भारत ने ये उठाया सर, सबसे जरूरी, कि तुम्हारे पास 2 पोर्टफोलियो है, तुम संभाल कैसे पा रहे हो? तुम पीसीबी के चीफ भी हो, तुम वहां के इंटीरियर मिनिस्टर भी हो, तुम कैसे ये कर रहे हो? और ये गलत है। तो तुम एशियन काउंसिल के वो भी हो, एशियन क्रिकेट काउंसिल के भी चीफ हो। हाँ चीफ हो। तो ये कैसे कर रहे हो? भाई के पास तो उसने बोला मैं तीनों ही नहीं कर रहा हूँ। इसमें इमोशनल क्यों हो रहे हैं इंडियंस? कह रहे तुम लोग इमोशनल क्यों हो रहे हो? करना किसको है? हम तो लाहौरी हैं, काम तो नहीं करना है, कुर्सी पकड़नी है बस। दूसरा कि अभी तक हमारी ट्रॉफी क्यों नहीं दी हमको? हाँ तो उसने क्या बोला? वो तो भाई का कोई जवाब नहीं। भाई ने बोला खा गया मैं बेच के, भाई का चूरन खाया मैंने। वो तो चूरन लायक तो नहीं बिकी होगी, इसका घर बन जाएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी एक और नई लेटेस्ट वीडियो में। दोस्तों जो तनवीर अहमद है, आपको बता दूं मैं, वो कहीं ना कहीं इंटरव्यू देते रहता है, कभी भारत के खिलाफ बोलता है, कभी बोलता है मोदी की साजिश है, कभी बीसीसीआई के बारे में बोलता है। तो तनवीर अहमद इतना बोलता रहता है सबके बारे में, ज़्यादातर तो बीसीसीआई के बारे में बोलता है कि भाई बीसीसीआई आईसीसी के बराबर है, जो भी मैच होता है भारत जीतता है तो उसको बोलता है कि मैच फिक्स करा रखा है जय शाह ने, जैसे ये कर रहा है वो कर रहा है। तो अब वो बोल रहा है कि भाई भारत के खिलाफ हम खेलेंगे 2026 का T20 जो वर्ल्ड कप होने वाला है, वो आपको पता है भारत में होने वाला है। तो कह रहा है भारत के साथ हमें खेलना नहीं है। और आपको बता दो एशिया कप की ट्रॉफी अभी तक मोहसिन नकवी ने दी नहीं, तो उसके बारे में बोल रहा है। मतलब कुछ चीज़ बोलते रहता है, इसका इतना मजाक उड़ता है। जहाँ पे इंटरव्यू दे रहा होता है वो भी इसको बोलता है कि भाई तुम क्या बातें कर रहे हो। और मतलब उसको इंटरव्यू को बोलने का मतलब है कि तूने 5 मैच खेले, तू क्यों बता रहा है। तो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना।